नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सच्चिदानंद राउतराय और प्रतिमा नायक। सच्चिदानंद राउतरायंकर कविता संपर्क रे जो आलोचना पूर्वर होइथिला सेठी कुहा हेइछि जे रवींद्रनाथंकर काव्य अनुसंग सहित तांकर रहस्यवादी चिंताधारा द्वारा प्रभावित हेई गोटाए समय रे जो कवि कविता लिखिथिले पाथेय संकलन रे स्थानित तांकर काव्य जीवनर यात्रा पथरे पाथेयरु पल्लीश्री बाट देकी आगकू जेतेबेले आसीछि बाजीराउत किंबा अभियान सेई पर्याय रे रोमांटिक भावधारा क्रमशः वास्तववादी दृष्टिभंगीर सम्मुखीन हेइछि एवं मुख्यतः सेतेबेलकू ओडिया कवितारे आसीछि साम्यवादी अनुचिंता सहित प्रगतिवादी दर्शन। आधुनिक ओडिया कवितार प्रसंगरे आलोचना कला बेले आमे समस्ते जानिचे जे आधुनिकता नामक जो माइंडसेट बा जो अवबोध जो धारणा आमको आमे बुझिबाकू चेष्टा करू ताहा हेउछि संपूर्ण भावरे मुख्यतः तीन जन व्यक्ति विशेषंकर उपलब्धि और दर्शन द्वारा प्रभावित। सेई तीन जनक मध्यरे प्रथमरे आसीबे चार्ल्स डार्विन एवं तांकर जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सहित विवर्तनवादी दर्शन जोटारे ए मनीष ए सृष्टि आज जो स्तर पर्यंत पहुंची ताहा हेउछि विवर्तनर एक प्रक्रिया। तेणु मनीषर जुग जुगर जो विश्वास थिला आमे भगवानंकर संतान आमे होउछु सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ जीव से विश्वास भुसुड़ी पड़ीछि। द्वितीय जने व्यक्ति हेउछंती कार्ल मार्क्स जिए मुख्यतः साम्यवादी दर्शनर अन्यतम प्राण प्रतिष्ठाता हिसाब रे गृहीत हुअन्ति। तांकर विचार सिद्धांत मध्य आधुनिकता को प्रभावित करिछि एवं जहार दर्शन भितरे कुहा हेइछि एई पृथ्वी रे मनीष जदि दुखरे कालातिपात करुछि से दुखर कारण केउ दुरंतर भगवान बा भाग्य द्वारा नियंत्रित नुहे ताहा हेउछि आमर समाज व्यवस्थार परिणाम एवं सेई क्रमरे मुख्यतः से अर्थनीति उपरे ध्यान दिया देइछंती जेउठी तांकर कॉन्सेप्ट भितरे आसुची जे पृथ्वी रे दुई प्रकार लोक अछंती थिला बाला नथिला बाला एवं जुग जुग धरी एई दुई शक्तिर संघर्ष घटिची एवं परिणाम रे तृतीय घटनार जन्म नेइछि। दर्शन रे तांकर जो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म बाबदरे द्वंद्वात्मक वस्तुवाद प्रसंग रे से कहिसंती थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस सी होची दर्शनर प्रसंग। तेबे तृतीय व्यक्ति होउछंती सिगमंड फ्रॉयड विश्वरे मनोविज्ञानर जनक हिसाब रे जिए परिचित सेई सिगमंड फ्रॉयड मनीष मानक संपर्क रे जो नूतन तथ्य प्रदान कले जो मनीष देवशिशु बोली एकदा विश्वास करा जाउथिला परवर्ती समय रे से एक दानव बा पुंजीभूत कामनार ज्वलंत पिंड हिसाब रे गृहीत हेला। एहा व्यतीत आधुनिकता को जहा सबुठारु बेसी प्रभावित करिछि ताहा होउछि
विज्ञानर अभूतपूर्व विकास, साम्राज्यवादी शक्तिर दौरात्म्य एवं विश्वयुद्ध और तार भयावह परिणति आमर मनीषर जीवनचर्या, तार विश्वास, तार चेतना को दहलई देइछि। तेणु कवितारे आमे जेतेबेले देखुछे एठी सारला पंचसखा बा रीति जुग एमिति कि राधानाथ सत्यवादी जुगर जो ट्रेंड कविता कहिले मुख्यतः शब्द अर्थान्वित हेउथिबो ताहा धीरे धीरे बदलिबाकू लागिछि। कविता एबे आउ सचिताकांत महापात्रंकर कवितार धाड़ी रे कहिले मध्य हबो जे जेते शब्द सरी गले जहा रहे ताहा ही कविता। तेणु शब्दर अर्थ एठी गुरुत्वपूर्ण नुहे, एठी गुरुत्वपूर्ण हेउछि जेउ भाव जेउ मानसिकता द्वारा कवि आच्छन्न सेई मानसिकतार एक प्रतीकात्मक प्रकाश ताहा ही हेइछि आधुनिक कविता। तेणु सची राउतरायंकर पांडुलिपि संकलन रे दुईटी पर्याय अछि। पांडुलिपिर प्रकाश काल हेउछि 1947 एवं एई संकलन रे आमे देखुछे साम्यवादी और रोमांटिक वास्तवतार सम्मिश्रण घटिछि एई संकलनर अनेक कवितारे। सेई कविता भितरु सेई संकलन भितरे स्थानित कविता मानकर जो अछि लोहित पर्याय, से लोहित पर्यायर कवितार सीरियल रे प्रतिमानायक कवितार संख्या हेउछि 38 एवं लोहितर जेतेबेले से रचना करिसंती सेई पर्याय रे तार भूमिका रे मध्य से दुईटी विश्वविख्यात कविंकर पंक्ति से उपस्थापन करिसंती। तेबे आमे 46-47 रे मुख्यतः पांडुलिपि रे स्थानित होइथिबा कविता गुड़िकर कालखंड होउची, रचना समय होउची 1936 रु 46 पाखापाखि सेही समय भितरर कविता। एवं ए कविता रचना कला बेलकू विश्व इतिहास रे टी.एस. एलियट विख्यात हेई सारिथिले तांकर दि वेस्टलैंड सृष्टि पाई जहा नोबेल प्राइज पाइथिला। एई वेस्टलैंड कविता संकलन रे कवि जो प्रथम कविता रे उल्लेख करिथिले विंश शताब्दीर परिवेश परिवेष्टनी जेउठी मनीष आतजात हेउची तार स्वरूप केमिति हेई पारिबो। जेमिति तांकर गोटे कविता अछि फ्रॉम दी रॉक एवं जो कवितार चारि धाड़ी भितरे से कहिबाकू चाहुचंती व्हेयर इज नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इनफॉर्मेशन, व्हेयर इज लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, व्हेयर इज विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज। तेणु ये होची विंश शताब्दीर असल परिचय। सही परी तांकर वेस्टलैंड रो प्रथम ही कविता दि बरियल ऑफ डेड ता भितरे जो केतोटी धाड़ी अछि ताहा मध्य विंश शताब्दीर असल परिचय को आम आगरे उद्भासित करिछि। जेमिति से कवितार धाड़ी भितरे अछि व्हाट आर दी रूट्स दैट क्लच व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन ऑफ मैन
You cannot say or guess, for you know only a heap of broken images where the sun beat and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water, only there is shadow under the red rock। सरल शब्द अच्छी अंतत बुझी हेब जो परिवेश पृष्ठभूमि रे आमे बंचुचे सेठी गछर छाई नहीं, जीवनर सबुज संभावना नहीं, केवल पथर बाली जलर जहा एठी जीवनर प्रतिच्छवि हिसाब रे संभावना हिसाब रे से ग्रहण करिसंती ताहा मध्य एठी लुप्त हो जाइछि। तेबे लोहित पर्याय रे कवि जो कविता गुड़िक रचना करिसंती जा भितरे स्थानित होइछि विश्वयुद्ध प्रथम और द्वितीय संधिक्षण रे से एपिग्राफ हिसाब रे टेनिसनकर यूलिसेस कवितार दुई धाड़ी एवं तापरे मायकोभस्कींकर ए क्लाउड इन ट्राउजर्स रो किछि पंक्ति उल्लेख करिसंती। से कहउछंती टेनिसनकर यूलिसेस कवितार जो दुई धाड़ी दैट व्हिच वी आर आवर इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield। सेहीपरि मायकोभस्कींकर कवितार धाड़ी जो आनिछंती से भितरे से कहउछंती देयर व्हेयर मैन इज कट शॉर्ट ऑफ विजन बाय द हेड्स ऑफ हंग्री दैट सर्ज in the thorny crown of revolution, I see 1916 emerge, and I amongst you am its prophet. Wherever pain is, there am I. On every single tear that is shed, I myself am क्रूसीफाइड। एवं एई एपिग्राफ को आगे रखी से आरंभ करिसंती लोहित पर्यायर कविता गुड़िक जहा भितरे स्थानित होइछि एई प्रतिमा नायक। तेबे प्रतिमा नायक कवितार आरंभ करिबा पूर्वरु मन भितरे एई भावना सृष्टि हेउथिबो जे इए जणे भारतीय ओडिया झियो एवं संभवतः एक दरिद्र बा मध्यवित्त पर्यायर चरित्र हिसाब रे आम आगे उभा हेइछि। एई संकलन रे स्थानित तांकर आहुरी एमिति किछि कविता अछि जेमिति बहुचर्चित कविता भितरे आसीबो अलका चैनल एवं अलका चैनल सहित तांकर आसीबो असमापिका जोंठी नंदिकेश्वरी चरित्र को आम आगे उपस्थापन करिसंती। तेबे एठी एई कवितारे जेतेबेले आमे आलोचना करूछे भारतीय नारी युद्धोत्तर पृथ्वी रे जो रूप को धारण करिछि बा जो रूप रे निजकू आविष्कार करिछि तार वास्तविकता हेउछि कोन। प्रथमरु मने रखिबा जरूरी आम संस्कृति रे नारी मर्यादा यथेष्ट उच्चरे। पुराण रे परम ब्रह्मंकर जो अर्धनारीश्वर रूप वर्णित हेइछि ताहा आमकू शिव शक्तिर अभिन्न सत्ता संपर्क रे देइथिला धारणा। ईश्वर जेमिति सृष्टि प्रकरण पाई जोगमायार साहाय्य नियंती
पुरुष सेहीपरि नारीर सहायतारे सृष्टिर नियम पालन करे। सेइथिपई संभवतः जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विश्वविख्यात नाट्यकार कहिथिले, ओमेन इज द क्रिएशन सेंटर ऑफ ऑल क्रिएशंस। एई भारतीय संस्कृति रे नारीर अनुरूप भूमिका प्राधान्य लाभ करिथिला। तार कर्तव्य परायणता, सेवा, आत्मत्याग और आदर्श पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को समृद्ध करिथिला। गृहस्थाश्रम थिला आत्मत्यागर मोहनीय पीठ। पुरुष और स्त्री एक मन, एक हृदय, एक आदर्श और एक आत्मा सदृश मिलिमिशि चलुथिले। आमर विवाह मंत्र रे एकात्म जीवनर अंगीकार प्रतिध्वनित हेउथिला। आत्मज्ञान ही थिला श्रेष्ठ ज्ञान। एई ज्ञान को केंद्र करी मनीष जीवनर अन्य समस्त लक्ष्य हासिल पाई एकदा से हेउथिला अग्रसर। से जानिथिला जननी, भगिनी, धात्री, प्रिया एक नारीर भिन्न भिन्न परिचय, एक शक्तिर विविध परिप्रकाश। तेबे सेई परंपरा रे, सेई प्रवाह रे आमे जेउ नारी मानंकु पूर्वरु देखि आसीथिले सेमानंक भितरे थिले सीता, द्रौपदी, उर्वशी, मैत्रेयी एवं जदि ताहा पूरा कालर पुराणर हेबे ताहेले रोमांटिक भावबलय भितरे आमे भेटिथिले लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मानंकु, जेउ माने सौंदर्यर सृजनशीलतार मूर्तिमंत रूप। किंतु परिवर्तित परिस्थिति रे जहाकु आमे विंश शताब्दी बोली कहूचे बा पांडुलिपि रे स्थानित हेइतिबा नारी जीवनर चित्र, सेई पृष्ठभूमि रे नारी आउ सेई प्राचीन रोमांटिक संवेदना सृष्टि करुथिबा नारी हेई रही नहीं। तार स्वरूप और संज्ञा बदली जाइछि। मुख्यतः आलोचक माने जेतेबेले उल्लेख करिसंती सेतेबेले से कहउछंती जे एबे मुख्यतः सची राउतरायंकर प्रतिमा नायक बा अलका सान्याल भलिया कविता भितरे आमे आउ सेई सौंदर्य और प्रेम विधुरा अप्सरा उर्वशी मानंकु देखि पारिबा नहीं। उर्वशी और पुरुरवांकर अपूर्व अंतरंग प्रेम उपाख्यान आमर दृष्टिपट उपरकु भासी आसी पारिबो नहीं। गार्हस्थ बा दाम्पत्य भितरे उर्वशींकर शर्त कम सात्विक लागिबार संभावना नहीं। प्रेम अपसरी जाइछि, दाम्पत्य जीवनर भोग और सुहाग मध्य आउ नहीं। तेबे एई सीता, द्रौपदी, उर्वशीर आगकु जाई विंश शताब्दी रे भारतीय नारीर स्थान जेउठी ताहाकु से अति स्पष्ट भावरे उल्लेख करिबार प्रयत्न करिसंती। जेमिति तांकर अलका सान्याल कविता भितरे एई भारतीय संस्कृतिर सीता, द्रौपदी, उर्वशीर रूपचेतना और प्राणस्पंदन बदली जीवाकु आरंभ करिछि। भारत इतिहासर सुवर्ण अध्याय बोली जहाकु ग्रहण करा जाइथिला ताहा नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय कालीन विद्वत्ता और प्रज्ञार परिप्रकाश बा कर्षण। देश देशांतरर
জ্ঞান ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীঙ্কর মহত্বর জ্ঞান পিপাসার প্রতিফলন থিলা। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনর ভক্তি ও তত্ত্বর ভাবস্রোতরে মগ্ন এক শ্রমণ চেতনার তীর্থঙ্করী ব্ୟାକୁଳତାରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ନାଳନ୍ଦାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ ସହପାଠୀ ଭାବରେ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। କାବ୍ୟନାୟକର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଇଥିଲା ନିରାଡମ୍ବର ଅଥଚ ଅଭିଜାତ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେଠି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲର କେଶପାଶ ବିଦିଶାର ଅନ୍ଧକାର ପରି ନୀଳ ନିବିଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତୁମ କୃଷ୍ଣ କବରୀର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଭଲ। ତେବେ ସମୟର ପ୍ରବାହ ଓ ପ୍ରଦାହ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର କେତେ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ଖୋଜିବାର ହଜାଇବାର ନିଶା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷୀ କାବ୍ୟନାୟକ ବା କବି ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଆଉ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସେମିତି ଏକ ନାରୀର ସନ୍ଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ଅଳକାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ବା ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସୀତା ଦ୍ରୌପଦୀ ସାବିତ୍ରୀ ବା ଉର୍ବଶୀର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ବେଳକୁ ଦିଗହଜା ନାବିକର ନିର୍ଜନ ନିସଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ସୁଦୂର କେଉଁ ଦାରୁଚିନି ଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ, କବିଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଏକ ମୁଗ୍ଧ କଳ୍ପଲକ କଳିଙ୍ଗ କଟକଠୁ ଦୂର କେଉଁ ଅଳେଇଚ ଦ୍ୱୀପ କିମ୍ବା ଡାଳିମ୍ବ ଦ୍ୱୀପର କାଚକରତର ବାଡ଼ ଭିତରେ ବନ୍ଦିନୀ ଅଳକାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକତର ବ୍ୟାକୁଳ କରିଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭାବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି। ତେଣୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଯୁଗ ଯୁଗର ନାରୀତ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସେଟିଂ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କବି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚାରି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା, ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ କରିଅଛି ରଫା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ ବଳୟ ଜହ୍ନ ଏକଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଆମର ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟରେ, ଜହ୍ନର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ମାଦକତା ଥିଲା, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକାରୀ ପ୍ରେରକ ହିସାବରେ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଏ ଜହ୍ନ ସେମିତି ଆଉ ଅମୃତର ବର୍ଷା କରୁନାହିଁ, ତାର ଉଜ୍ଜଳତା ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଫିକା ଜହ୍ନ। କେବଳ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଉପମା ଭିତରେ ସେ
प्रतिफलित करने चाहूँगी जे साबुन रो फेण परी सफा एवं यही सफा केवल आलुओ और अंधार भितरे एक सूक्ष्म गारटीए टाणी देइछि। एई छोट दुई धाड़ी भितरे मध्य एई पांडुलिपि संकलन रे से उल्लेख करिथिबा आउ किछि धाड़ीर आमे मने पकई पारिबा जहा भितरे से प्रथमतः कहिसंती विंश शताब्दी एवं एई विंश शताब्दी हेउछि कोन धूसर धूमल ध्वांत और युद्धरत एमिति एक पृथ्वी रे आमे बंचुछे जहा विवर्ण रंगहीन धूसर धुआणिया माने धूमल ध्वांत अर्थात अंधकार आच्छन्न और ए अंधकारर अर्थ होची जीवन और जगत संपर्क रे आमर अज्ञता को अधिकरु अधिक आविष्कार करूछे। तेणु सेई संकलनर आउ गोटे धाड़ी रे जाइकी से कहउचंती जे केउटी सत्य अस्त ना उदय केउटी परम सत्य। तेणु एक संशयाच्छन्न परिवेष्टनी भितरे विंश शताब्दीर मनीष बंचुछि तथापि ता भितरे एक क्षयिष्णु विवर्ण आलोकर सत्ता हिसाब रे जह्न आकाश रे उंकी मारुछि एवं सेई समय रे कवि उल्लेख करुछंती जे बहु दूरे जंत्रशाळे चिमिनीटा कासे निज छाए धानसिड़ी नदी टपी आठटार डाक गाड़ी धाए। तेणु जो कालखंडर कवि वर्णना करुछंती जो सेटिंग रो जो समय रो सेठी एक जंत्र सभ्यतार वस्तुवादी सभ्यतार जेपरी विकास घटी। तेणु चिमिनी आसीछि चिमिनीर धुआं आसीछि एवं चिमिनी रे धुआं साधारणतः सेतिकी बेले अधिक मात्रा रे बाहरे जेते बेले तार मूल रे अधिकरु अधिक कोयला दिया जाए। तेणु कोयला देबा परे से अधिक जो धुआं बाहरुछि सेई एक विवर्ण विषाक्त परिवेश को मुख्यतः कवि इंगित देउछंती एवं समयटा को जानिबा पई से एकमात्र आधार हिसाब रे ग्रहण करिसंती। तांकर ए जो धानसिड़ी नदीर कथा आसुची जेतेबेले डाक गाड़ी आसुची डाक गाड़ी माने जो ट्रेन आसुची सेई समय रे एई पृष्ठभूमि भितरे एक विषण्ण विवर्ण अंततः जीवनर संभावनाहीन परिवेष्टनी भितरे से मने पड़ीची तांकर पढ़ी अछि कवितारे एते बेले कांदे चक्रबाक हठात जे देखा हेला बहु दिने प्रतिमा नायक। तेणु कवितारे एकदा तांकर पढ़ी थिले जे एई समय भितरे माने चक्रबाक तार चक्रबाकी ठारू माने पति पत्नी परस्पर ठारू दूरेई जानती। से एक लोक कथार उपाख्यान अनुसारे तांकर विरहर समय। तेणु प्रथम 5 धाड़ी भितरे विंश शताब्दीर एक प्रतीकात्मक रूप एवं प्रेमर उष्मता नथिबा पृथ्वी रे काव्य पुरुष काव्य नायिका को कवि आविष्कार करुछंती प्रतिमा नायक एवं प्रतिमा नायक सहित भेट हेला ये विधिबद्ध भावरे नुहे आकस्मिक हठात जीवनर अनेक किछि अप्रत्याशित घटना परी प्रतिमा नायक को से भेटी छंती एवं एई जो प्रतिमा नायक कवितारे ए जो प्रतिमा नायक से होउछंती आमे पुनी मने रखिबा जरूरी जे ये लावण्यवती बा
ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଧୂପ କବିତା ସଂକଳନର ଅଭିସାରିଣୀ ନାୟିକା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେ ଏକ ରୁଗ୍ଣ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ରୁଗ୍ଣ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟରେ କବି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିମିନିଟା କାଶେ ନିଜ ଛାଏଁ, ମାନେ ତାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଦିଆ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା, ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ରୂପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଖ ତାର ବ୍ରଣଦୁଷ୍ଟ, ହାତରେ ତା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଗାଲେ ଫୁଟେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଆମେ ନାରୀର ଯେଉଁ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକଦା ସାରଳା ମହାଭାରତ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ବାଟ ଦେଇକି ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ, ଏମିତିକି ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧୂପରେ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଯେପରି କୀଟଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ସଜୀବତା ବା ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଉଦ୍ଦାମତା ସମ୍ଭବତଃ ଏବେ ନାହିଁ। ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭୂମିରୁ ବାସ୍ତବତାର ଭୂମିକୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେ ନାୟିକାର ଗାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଣଦୁଷ୍ଟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରୀ ଏକଦା ପଦ୍ମକରକ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବେ ତାର ମାନେ କାନ୍ଧରେ ଅଛି ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ତାର ଏବଂ এই ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ସେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଣସି ଏକ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା। କାରଣ ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀକୁ ଆମେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସିଏ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକ ପୂଜନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ତେଣୁ କାନ୍ଧରେ ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଉଛି। 2 ନମ୍ବର ତାର ଅଂଶରେ କୁହାହେଉଛି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପତଳା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଥିବା ଗାଲ, ମାନେ ପୁରିଲା ମାଂସଳ ଲୋଭନୀୟ ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେମିତି ସେଇ ଗାଲରେ ଏବେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ତନୁ ତାର ରଗଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଣେ ତାର ମ୍ଳାନ ମୁହଁ ଯାକ, ଶ୍ଳଥ ରୁଜୁ ଦେହ ଶିଖା, ଢାଙ୍କି ଅଛି ଖାକିର ପୋଷାକ, ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ଦେହେ, ବୟସର ଧୂଳି, ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛ, କଣ୍ଠେ ମୋର ବିଷନ୍ନ ଗଧୂଳି।
तेणु जो कथा आमे कहिले जे प्रतिमा नायक प्रतिनिधित्व करुछि एक रुग्ण सामाजिक स्थितिर सेथिपाई तार ए रुग्ण सामाजिक स्थितिर वर्णना बा आवेदन सृष्टि करिवा पाई कवि उल्लेख करिसंती एई शब्द गुड़िक चिमिनीटा कासे निज छाए मुखतार व्रणदुष्ट शीर्ण साधा गाल तनु तार रोगजीर्ण इत्यादि। तेणु ए कवितारे पूर्वरु जो जह्न अछि किंतु ताहा साबुनर फेण परी सफा नदीर उपस्थिति केवल सूचित हेउछि 8टार डाक गाड़ी द्वारा एवं आकाश विषन्न धूसर धूमल। आज एतिकी थाउ परवर्ती क्लास रे आमे तार अवशिष्ट अंश को बुझीबा को चेष्टा करिबा। एठी मुख्यतः आमे शब्दर अर्थ डिक्शनरी देखिकी कविता जेमिति बुझीबा को चेष्टा करू आधुनिक कविता को सेमिति शब्दर अर्थ द्वारा बुझी हेबो नाही। सेथिपाई आमको प्रतीक चित्रकल्प मिथ अनेक घटना पृष्ठभूमि को जानिबा को पड़िबो ताहेले जाइकी आमे ता भीतरर असल रस को आस्वादन करि परिबा। नमस्ते कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। आमे परवर्ती समय रे तार आउ जो 2-4 धाड़ी अछि एवं उत्तर लिखिला बेले ए प्रतिमा नायक को विंश शताब्दीर द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती एक नारीर रूप हिसाब रे सची राउतराय किपरि चित्रण करिसंती से बाबद रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।